राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को रमा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसको करने से कौन सा फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजराजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राजा राज करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर आदि सब मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसके यहाँ उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय की बात है, जब वह अपने ससुराल में थी, तब ये एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरे पति अत्यंत कमज़ोर हैं, इसके लिए वह यह व्रत नहीं कर सकते। परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब दशमी आई, तब राज्य में ढिंढोरा पिटा। उसको सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊँट भी अन्न जल का त्याग कर देते हैं। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से दूर स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल उत्तम है, पर मैं व्रत अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वो होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए थे और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः ही पहले शोभन इस संसार से चला गया। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा ने अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन ना करा, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मंदरांचल पर्वत पर एक धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला। उसने घूमते घूमते शोभम को देखा और उसके पास निकट जाने का निर्णय किया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़े हुए। वह अपनी पिता और माता और अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगे। सोम शर्मा ब्राह्मण बोले कि हे राजन, हमारे यहाँ राजा और आपकी पत्नी सब कुशल मंगल हैं। अब आप अपना हाल बताइए। मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है? इसे ध्रुव किस प्रकार बनाया जा सकता है, सो सब आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। इसमें किंचन मात्र भी झूठ नहीं है। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है। परंतु राजा मुकुचंद की पुत्री चंद्रभागा से कहिएगा तो वह इसको ध्रुव बना सकती हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। फिर वह चंद्रभागा के पास गए और उन्होंने समस्त वार्ता कही। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूँगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह उसे वहाँ ले गए और वहाँ पहुँचते ही वह वामदेव के आश्रम में ले आए। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक अपने वांग अंग में बैठाया।
चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तब से मैं यथाविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उनके ही व्रतों का प्रभाव है कि आपको यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके और तथा दिव्य आभूषणों तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं अतः दूसरों को सुनाते हैं, वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। राधे राधे।